शाहजहांपुर के निगोही में विवादों में घिरे रहने के लिए चर्चित पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा फिर जमीन विवाद को लेकर चर्चाएं खास हो गए हैं। मामला धारा 146 के अंतर्गत पाबंद विवादित भूमि का है, जिस पर कब्जे को लेकर पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा आज अपने लाव लश्कर वहां पहुंच गए हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस डेलीगेशन को धरना स्थल पर भेजा था, वह भी बगैर कुछ जाने समझे कुर्क की गई सील बंद दुकानों व मकान पर पहुंच गया। निगोही कस्बे में पुवाया रोड पर रेलवे फाटक के पास रहने वाले भाजपा विधायक के निजी सचिव आशुतोष उर्फ आशु ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि हमारे घर पर हमारे वृद्ध माता पिता रहते हैं जो हार्ट पेशेंट हैं। वे घर पर अकेले थे। उसी समय पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के पुत्र सचिन वर्मा और राजेश सिंह के साथ दर्जनों अज्ञात लोगों ने घर पर चढ़ाई कर दी। जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो मैं घर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो न्यायालय द्वारा सील बंद मकान पर कब्जा करने की नियत से आए विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। आशुतोष ने बताया कि मेरे भाई के पहुंचते ही पूर्व विधायक अपने साथियों के साथ हम लोगों पर हमलावर हो गए। ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए और कहा कि देखता हूं कब तक बचोगे। उन्होंने बताया कि ये जमीन न्यायालय में विचाराधीन धारा 146 के अंतर्गत प्रशासन के नियंत्रण में पाबंद है। ऐसे में पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा गुंडाई के दम पर भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। भाजपा सरकार में किसी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया जाता, इसलिए फर्जी तौर से धरना प्रदर्शन करवा कर ये प्रशासन को गुमराह करना चाह रहे हैं। केबीपीएन शाहाना बेग आए थे आपके यहाँ, काफी पुलिस इकट्ठी, क्या कुछ मामला था? हमें तो कोई जानकारी नहीं थी इस मामले की। हमारे वहाँ जब फोर्स पहुँची और हमारे बुजुर्ग पिता माँ अकेले घर पे थे, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ फोर्स इकट्ठी हो रही है, तो मैं गांव में था। गांव से वापस आया, जब यहाँ आके देखा तो काफ़ी मतलब मात्रा में फोर्स भी तैनात थी। तो मैंने जब पूछा तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद कुछ समय पश्चात 8-10 गाड़ियाँ आईं, असलाहों से लैस थी। उसमें मैंने जिनको पहचाना रोशन लाल वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने उतरते सीधे हमलावर हो गए हमारे भाई हम पे। जबकि हम लोग अंदर भागे, कुछ लोग बचाने के लिए भागे भी, तो उनसे कहा कि सारे जान से मार देंगे, आज बच गया आपकी बार नहीं बचेगा। इस तरीके से मुझे धमकियाँ दी गई। मुझे तो समाजवादी की तरफ से एक लेटर काफ़ी समय पहले मैंने न्यूज़ मीडिया में देखा था जो आया था, लेकिन उसमें ये लिखा गया था कि खिल्ली बाग मैदान में कोई टीम आने को है, ना कि हमारी कोई पर्सनल हमारे घर पे हमला बोलने का कोई विचार। इस तरीके का इन लोगों ने जो एकदम षड्यंत्र रच के हमारे घर पे हमला बोला है। हम बहुत ज़्यादा हताहत हैं। हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं जिनको अटैक पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर रहती है। हम अत्यधिक ज़्यादा इससे भयभीत हैं। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। क्या कुछ मामला क्या था? एक साहब मामला हमारा 2020 से चल रहा है यहाँ ज़मीन को लेकर, जिसमें न्यायालय में सभी बात न्यायालय में है। हमारा इसको ज़मीन भी पुलिस ने कुर्क कर ली। अभी 2-3-4 दिन पहले पुलिस ने ज़मीन कुर्क कर ली थी, विवाद को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए इसलिए। हम यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक न्यायालय में हैं। हमने यहाँ तहसीलदार के यहाँ से और एसडीएम के यहाँ से न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया था। उसके बाद 144 हमारा 2020 से चल रहा है, जबकि इन्होंने जब ये ज़मीन ली थी उससे पहले के हमारे न्यायालय में मुकदमा विचारा दी। किसने ज़मीन ली थी? रोशन लाल वर्मा ने ज़मीन ली, अपने नौकर के नाम कराते हैं। उनके बेटे का हमारे पास एक आईडियो है, जिसमें वो उनका बेटा मुझे धमकी दे रहा है। साहब कहता है कि हम जितनी ज़मीनें खरीदते हैं उसका 25% अपने नौकरों को देते हैं, 75% का शेयर हमारा होता है। तो पुलिस मौके पर मौजूद थी, क्या कुछ इसको लेकर? पुलिस का कहना यह है कि वो मुझे तो ये सूचना दी गई कि वो स्तरीय निरीक्षण करने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि हमलावर होकर आपके घर के लिए हमला करेंगे। आपके द्वारा कुछ न्याय के लिए गुहार लगाई? न्याय के लिए गुहार लगाई कि हमने अपना प्रार्थना पत्र सीओ सदर को दे दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है अब उनके ऊपर है।